ओके, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है। तो आप ज़रा देख लीजिए, मैंने आपको समझाया कि बस इंटरफ़ेस यूनिट के अंदर जो है सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी। सेगमेंट रजिस्टर्स के लिए फिर मैंने क्या किया, मेमोरी का मॉडल आपके सामने रखा और मेमोरी के मॉडल में मैंने बताया कि 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर के लिए जो रैम यूज़ हो रहा था वो 1 मेगाबाइट का रैम था या मेमोरी उसकी 1 मेगाबाइट की थी। तो उसके अंदर 4 सेगमेंट हमें बनाने होते हैं और वो 4 सेगमेंट जो कि माइक्रोप्रोसेसर की डायरेक्ट मदद करते हैं। 4 सेगमेंट उसके अंदर बनाते हैं, हर एक सेगमेंट जो है वो 64 किलोबाइट का होता है। ये इसके साथ-साथ मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया। बी रिमेंबर ये आउटसाइड द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी की बात हो रही है। मेमोरी के अंदर हमने 4 सेगमेंट बनाए। वो सेगमेंट जहाँ से शुरू होते हैं उसका जो बेस एड्रेस है वो रिस्पेक्टिव सेगमेंट रजिस्टर के अंदर जो है वो सेव हो जाता है। यानी 4 सेगमेंट जो मेमोरी के 4 सेगमेंट से वो कौन-कौन से कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट और उनके बेस एड्रेस के 16 बिट्स जो है वो कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में सेव हो जाता है। अब इनमें से सिर्फ एक सेगमेंट जो कि आपका कोड सेगमेंट है, कोड सेगमेंट के अंदर जो ऑफसेट एड्रेस है वो कहाँ पे सेव होता है, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में सेव होता है। यानी कोड सेगमेंट के अंदर अगर आपने फिजिकल एड्रेस बनाना हो तो वो आप किसकी मदद से बनाओगे, वो आप जो है कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की मदद से बनाओगे। लेकिन बाकी रजिस्टर्स बाकी जो कोड सेगमेंट बाकी जो सेगमेंट रजिस्टर जिस तरह डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, वो ऑफसेट एड्रेस के लिए किसका सहारा लेंगे, वो वापस एग्जीक्यूशन यूनिट का सहारा लेंगे। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है वो मदद करेंगे किनके, वो बाकी 3 रजिस्टर्स के फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए। लेकिन जो कोड सेगमेंट है उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो इसी बस इंटरफेस यूनिट के अंदर कंप्लीटली बन जाता है, यानी वो कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के जरिए बनता है, जबकि बाकी जो 3 है वो जो इस यूनिट का सहारा ले। अच्छा, ये मॉडल अभी आपको क्लियर हो गया किस तरह एड्रेस जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का कैलकुलेट होता है, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और कोड सेगमेंट रजिस्टर और उसके अंदर एक जीरो का इजाफा होता है, किस तरह ऐड हो जाते हैं और फिजिकल एड्रेस बन जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो। और जो एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर जो रजिस्टर्स थे उसके मैंने नाम बताए और रफली उसका थोड़ा बहुत जो है काम बता दिया, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में जो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके अंदर जो है एक टॉपिक है उसमें इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से ले चलते हैं, तो वो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आपने रफली उनका फंक्शन समझ लिया कि इनके फंक्शन जो है वो क्या है। जो आखिरी एक रजिस्टर है which is the most important register of the execution unit, that is the flag register. What is the role of the flag register? Flag register in fact save the conditions in the result of any execution. For example, you are adding two numbers, what would be the result, the sign in the result of the execution? For example, if the sign is negative or positive, that would be saved in the sign bit of the flag register. Similarly, if there is overflow in the result of the execution, then it is saved in any other bit of the flag register, and so on, so many other conditions. I will go bit by bit to explain the फ्लैग रजिस्टर। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के अंदर जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है वो कंडीशंस कहाँ पे सेव हो जाते हैं, वो फ्लैग रजिस्टर के अंदर सेव हो जाते हैं। अब फ्लैग रजिस्टर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है। जो 8086 का जो फ्लैग रजिस्टर है उनमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स है वो अनडिफाइंड है, यानी वो खाली पड़े हुए हैं, और दरमियान में जो बिट नंबर 3 है वो भी खाली पड़ा हुआ है, और बाकी बिट्स जो है वो क्या है, वो हर एक अपने डेफिनेशन के लिए, अपने काम के लिए। जो पहला बिट है यानी बिट नंबर 0 वो क्या कहलाता है, वो कैरी फ्लैग कहलाता है। और वो कैरी फ्लैग एक्चुअली क्या करता है, सेट बाय कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। सो कैरी फ्लैग क्या करता है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपका एक एग्जीक्यूशन हो गया जो एडिशन के लिए से, फॉर एग्जांपल एडिशन हो रहा है तो उसमें क्या हो गया, कैरी क्रिएट हो गया।
सो जब कैरी उसमें हो रहा है, जाहिर सी बात है अगर आप सम कर रहे हो 2 नंबर्स को, तो उसमें अगर कैरी आ रही है तो वो कैरी आकर कहाँ पे से हो जाती है, वो यहाँ पर आके से हो जाती है। तो ये पहले बिट का काम है। तो अब अगर जो है कैरी फ्लैग जो है 1 है, इट मींस कि वहां पर क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है, और अगर ये 0 है तो इट मींस कि उसके एग्जीक्यूशन में कोई कैरी जो है नहीं आ रही। फिर आप दूसरा बिट तो यानी बिट नंबर 1 जो है वो तो अनडिफाइंड है। बिट नंबर 2 किसके लिए है, वो है पैरिटी फ्लैग। और पैरिटी फ्लैग एक्चुअली क्या देता है, सेट इफ रिजल्ट हैज इवन पैरिटी। इवन और ऑड नंबर्स आपको अभी पता है, अगर किसी रिजल्ट के एग्जीक्यूशन में आपके रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस आ जाते हैं तो ये बिट क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट है 16 बिट का, और 16 बिट के अंदर जो है वो 4 वंस है, बाकी जीरोस है, तो पैरिटी क्या हो गई, वो इवन पैरिटी हो गई। वो इवन पैरिटी के लिए पैरिटी बिट क्या हो गया, वो 1 हो गया। फॉर एग्जांपल उसके रिजल्ट एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में उसमें जो है 5 वंस आ रहे हैं और बाकी जीरोस आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑड हो गया, फिर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इवन के शेप में ये 1 हो जाता है और ऑड की शेप में ये 0 हो जाता है। ये अनडिफाइंड है, और ये क्या है, ये कहलाता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो बीसीडी के एडिशन के लिए यूज होता है। बीसीडी नंबर्स जो है वो अभी तक आपने अगर पढ़े हैं तो ठीक समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं तो प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको बीसीडी के अंदर एडिशन करवा दूंगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है वो ऑक्सिलरी कैरी जो है वो किस तरह यूज होती है। बी रिमेंबर, ये एक सिंपल कैरी है, जो यहाँ पे कैरी फ्लैग है वो सिंपल कैरी है, और ये ऑक्सिलरी कैरी जो है वो बीसीडी के लिए होता है। और बीसीडी में 4 बिट्स और 4 बिट्स और 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से वो बन रहे होते हैं। सो एक 4 बिट से दूसरे 4 बिट की तरफ जिसमें कैरी जाती है वो ऑक्सिलरी कैरी कहलाती है। तो अब नेक्स्ट बिट वापस अनडिफाइंड है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है वो क्या है, जीरो फ्लैग है। जीरो फ्लैग कब 1 हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, ये 0 नहीं देखना है आपने, जब तब कब 1 हो जाता है, अगर एग्जीक्यूशन का रिजल्ट 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल +5 और -5 को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। बाइनरी में भी लिखोगे 0 0 0 0 लिखोगे, तो अब रिजल्ट क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन का रिजल्ट 0 हो गया। जब 0 हो जाता है रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या से हो जाता है, यहाँ पे 1 से हो जाता है। तो ये क्या था, ये जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग के बाद हम जाते हैं सैन फ्लैग की तरफ। सैन फ्लैग एक्चुअली क्या होता है, जब हम टूज कम्प्लीमेंट्स के जरिए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे होते, तो उसमें फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसको शो कर रहा होता है, वो साइन को शो कर रहा होता है। सो एक रिजल्ट का जो साइन है वो साइन कहाँ पे आके से हो जाता है, उसका जो साइन है वो साइन फ्लैग के अंदर यानी साइन बिट के अंदर जो वो से होता है, और वो ये बताता है कि जो रिजल्ट है वो माइनस में है या प्लस में। अच्छा, फिर क्या है, फिर आपका नेक्स्ट जो है वो ट्रैप फ्लैग है। ट्रैप फ्लैग जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो सिंगल स्टेप मोड के लिए यूज होता है। सो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो आप उसको डिफरेंट मोड्स में यूज कर सकते हो। सो सिंगल स्टेप मोड जो होता है उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए ट्रैप फ्लैग। अगर आपने उसको सिंगल स्टेप मोड में यूज करना हो तो ट्रैप फ्लैग को आप क्या कर लेते हो, 1 बना लेते हो। अच्छा, इसी तरह जो है फिर आपके पास एक और फ्लैग है, उसको आप इंटरप्ट फ्लैग कहते हो। जब आपका एक प्रोग्राम जो है वो हो रहा है, उस प्रोग्राम के दरमियान में कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो अब आप एक टास्क को छोड़कर दूसरा टास्क करते हो। इस इंटरप्ट को अगर आपने इनेबल कर दिया, इस फ्लैग को अगर आपने 1 बना दिया, तो माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को कंसीडर कर सकता है, और अगर आपने इसको 0 बना दिया तो माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को डिसेबल कर लेता है। तो फिर वो प्रोग्राम के दरमियान में किसी इंटरप्ट को बर्दाश्त नहीं कर। जब मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगा तो आप लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसे एज अ डेफिनेशन जो है आप इसको सीख। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट जो आपको नजर आ रहा है वो ओवरफ्लो फ्लैग है। ओवरफ्लो का सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल रजिस्टर का साइज जो है या यूनिट का साइज जो है वो 16 बिट है। अब अगर रिजल्ट जो है वो 16 बिट से ज्यादा आ रहा हो तो उस वक्त क्या हो जाता है, ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो इसको हम ओवरफ्लो फ्लैग। So this is flag register and the contents of the flag registers.
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड और ये चैप्टर जो है यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रोग्रामिंग जो है पढ़ लेंगे और उसके अंदर फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ लेंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर को किस तरह प्रोग्राम करके। ये सारी चीजें जो आपको थोड़ी बहुत ही आपकी समझ में आई है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छी तरह से पक्की हो जाए। एनी क्वेश्चन? सर जी अपने वीडियो जो है वो अपलोड कर देना बस। जी श्योर, मैंने पिछले वीडियोस जो आपके अपलोड कर दी थी, आप लोग देख रहे हैं उनको? हाँ सर ये भी कर देना। जी सर। ये भी मैं कर लूंगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं? यस सर, यस सर। आप सब ने करना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए ख्वारी करूंगा, अगर नहीं करोगे मैं भी वीडियो लोड नहीं करूंगा।